राज्यों के विधानसभा चुनाव निपटने के बाद अब पार्टियां जो हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ के मेवाड़ और वागड़ की 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की राह आसान नहीं दिख रही। विधानसभा चुनावों के आंकड़ों को देखते हुए इन दोनों ही सीटों पर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर पार्टी तीसरे स्थान पर रही, जबकि दूसरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर पार्टी का वोट प्रतिशत गिरा हुआ नजर आया। हम जिन लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं वो है उदयपुर और बांसवाड़ा। ये दोनों ही सीटें जनजाति आरक्षित हैं और यानी यहाँ जनजातीय वोटर ज्यादा हैं। इन दोनों ही लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। उदयपुर लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें आते हैं। बांसवाड़ा लोकसभा में भी 8 विधानसभा सीटें आती हैं। विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के आधार पर कहा जाए तो बीजेपी के लिए यह सीटें चुनौती बन सकती हैं। दरअसल उदयपुर लोकसभा में इस जिले की गोगुंदा, झाडोल, खेरवाड़ा, उदयपुर ग्रामीण, सलुम्बर सीट ये सभी सीटें आती हैं। वहीं डूंगरपुर जिले की आसपुर और प्रतापगढ़ जिले की धरियावाद सीट भी उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में आती है। उदयपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में यहां बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत गिरा हुआ नजर आया। उदयपुर जिले के शेष दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस नहीं बल्कि आदिवासी पार्टी के विधायक हैं। आसपुर में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ नजर आया। यहाँ आदिवासी पार्टी के विधायक हैं। हार का स्तर 28,000 वोट है। आदिवासी पार्टी के विधायक को 40,000 से भी ज्यादा वोट मिले। धरियावाद में आदिवासी पार्टी को 37% वोट मिले। हालांकि उदयपुर जिले की जो सीटें हैं उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन आदिवासी पार्टी के आने से उसके लिए चुनौती बढ़ी हुई है। बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इसमें जिले की खाटूल कट बांसवाड़ा सीट की बात करें तो यहाँ पर जिले के खाटूल, गढ़ी, बांसवाड़ा, बागीदौरा, कुशलगढ़ सीट ये सभी सीटें आती हैं। डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर, सांगवाड़ा और 84 विधानसभा सीट भी बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में ही आती है। अभी तो यहाँ बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन आने वाले चुनाव के लिए सबसे चुनौती वाली सीटें यही होने वाली हैं। इन 8 विधानसभा सीटों में सिर्फ 2 पर बीजेपी के विधायक हैं। यहाँ की कुछ सीटों पर पार्टी तीसरे नंबर पर है। आने वाले लोकसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस के लिए फायदा होने वाला है और साथ ही साथ विधानसभा सीटों में 5 पर कांग्रेस के विधायक भी यहाँ से जीत चुके हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए क्या कुछ करती है, क्या अपना नया गेम प्लान बीजेपी बनाती है।